देश भर की पुलिस अंश अंशिका की तलाश कर रही है। रांची के दुर्वा से लापता हुए उन्हें आज 12 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस के अब तक हाथ खाली हैं। बीजेपी ने रांची में सीनियर एसपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया तो आज प्रमुख सुदेश महतो ने बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। रिपोर्ट देखिए। अंश अंशिका का अब तक कुछ पता नहीं। 2 जनवरी को लापता हुए थे दोनों मासूम। तलाशी का ये 12वां दिन। रांची एसएसपी कार्यालय का बीजेपी ने किया घेराव। रांची बीजेपी महानगर और ग्रामीण इकाई का संयुक्त प्रदर्शन। पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह कि आखिर 12 दिन हो गए, कहाँ है अंश अंशिका। प्रश्न चिन्ह का बात ही नहीं है। ये पूरी तरह से निकम्मी सरकार और ये पूरी तरह से प्रशासन विफल दिख रहा है, पुलिस व्यवस्था विफल दिख रही है। आप उन माँ बाप के बारे में सोच के देखिए कि 2 तारीख को बच्चे गायब हुए हैं और 2 तारीख से आज तक उन माँ बाप पे क्या स्थिति गुजर रही होगी, वो किस मनोव्यवस्था से गुजर रहे होंगे। और आज तक सरकार के किसी भी एक प्रतिनिधि का इसके ऊपर कोई ना कमेंट आया, ना ट्वीट आया, ना कुछ भी। आप खुद एक महिला है, क्या दर्द क्या पीड़ा उस माँ को हो रही होगी जिसने अब तक 12 दिनों में अपने जिगर के टुकड़े को देखा नहीं। मुझे प्रशासन से ये पूछना है कि 12 दिन हो गए, आज तक बच्चे का एक भी सूचना क्यों नहीं आया कि बच्चे यहाँ से बाहर चले गए, या कुछ भी सूचना तो आना चाहिए। कैसा प्रशासन है। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जितना तत्पर, जितना एक्टिव पुलिस अभी दिख रही है वर्तमान में, वही तत्परता अगर बच्चे के गुम होने के वक्त होता तो शायद। एकदम सही बात बोला आपने। जैसे ही गुम हुआ और वैसे ही अगर रिपोर्टिंग के साथ इतना ही एक्टिवली सब पूरे प्रशासन जो है पूरी तत्परता के साथ हो जाती तो शायद अब तक कुछ नजारा और होता। बीते शनिवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने अंश अंशिका के परिवार वालों से मुलाकात की थी और पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रांची एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। आज 12 दिन हो गए और लगातार पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोगों ने जाकर अपनी बातों को रखने का काम किया, प्रेस के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया, चेतावनी देने का काम किया, लेकिन अब तक प्रशासन के हाथ कुछ नहीं लगा है। इस तरह से सरकार के काम को और प्रशासन के काम को विफलता मानते हैं हम लोग। और अगर अल्टीमेटम हम लोग का था कि अगर सोमवार तक प्रशासन बच्चे को नहीं खोजती है तो हम सभी एसपी कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। यहाँ कोई कानून व्यवस्था का नाम चीज नहीं है। हत्याएं रोज हो रही है और एक ऐसे मोहल्ला से जहाँ पर पुलिस मुख्यालय है, वहीं विधानसभा है, वहीं पर सारे नेता रहते हैं, सारे वहाँ पर अफसर भी रहते हैं, और उतनी डेंस पॉपुलिटी से 2 बच्चों को चुरा कर करके जब लोग भाग गया तो उसमें जब वहाँ के जनता उनकी माँ बाप को रोते रोते हालत खराब है, जब प्रशासन में उन्होंने इसका इतिला देने के लिए, इसका एफआईआर करने के लिए गए तो कोई सुनवाई नहीं हुआ वहाँ पर। और थक हार कर वहाँ के लोगों ने धुरवा बंद कराया, मसाल जुलूस निकाला। अंश और अंशिका की तलाश में एआई तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ है। संदिग्धों और वाहनों की पहचान इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वास्ते 5 दारों। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं रांची के दुर्वा, जहां पर हमारे सहयोगी राजेश मौजूद हैं। राजेश, जिस तरीके से आज 12वां दिन है और लगातार तलाश जारी है, आप वहां पे लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्या स्थिति है, क्या लग रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? बिल्कुल, लगभग 12 दिन बीत चुके और वही उम्मीद और आशा पे इनके परिवार के लोग और इनके समाज के लोग जो पिछले 1 दिनों से लेकर के आज 12वें दिनों तक प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो लोग आज भी इस बस्ती में बैठे हुए हैं और उस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि जो अंश और अंशिका है, जो पिछले 12 दिनों से प्रशासन खोज रही है लेकिन खोजने नहीं सक रही है, कोई सूचना दे दे, कहीं से कोई बता दे कि इनकी यहाँ पे मौजूदगी है या बरामदगी हो गई है, सकुशल वो लोग घर पे आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मिल पाया है। सभी लोग उदास भरी निगाहों से उस उम्मीद पे बैठे हुए हैं और यही जो समाज के लोग हैं, अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति, जो 1 दिन जब गायब हुए थे उस दिन से लेकर और आज तक ये लोग इसी जगह पे डटे हुए हैं कि जब तक वो लोग इस बस्ती में वापस नहीं आते हैं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और उसी के क्रम में लगातार ये लोग सब जगहों पे बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको बताते, आज एसएसपी ऑफिस का बीजेपी की तरफ से घेराव भी था और फिर से एक बार ये समाज के लोग बैठ
करके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम करेंगे। क्या आज तक तो कुछ रिजल्ट नहीं आया? देखिए, ऐसा है कि प्रशासन से हम लोगों का बहुत उम्मीद है कि बच्चों को खोज के ले आएंगे। यहाँ पर खटाल में समाज के में बहुत ही आक्रोश फैलता जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने 2 दिन पहले बंदी भी करवाया है। एचईसी क्षेत्र पूरा बंद था। आने वाले वक्त में अगर प्रशासन बच्चों को अगर यहाँ पे बरामद नहीं करती है तो ये आंदोलन और भी उग्र होता चला जाएगा। जिस तरह से लोगों का जो यहाँ पर मनो ये है वो बहुत ही दुखद है। समाज के सभी वर्ग के लोग हर तरफ आके बच्चों के माता पिता से मिलने का काम कर, हम लोग ये उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रशासन से पुनः निवेदन करते हैं कि भाई ना प्रशासन के तो भाई बच्चे बरामद होंगे भी नहीं। ये हम लोग भी समझते हैं इस चीज़ को। अब देखिए, हमारे साथ अंश और अंशिका के पापा हैं। वो आज उनके साथ प्रशासन के लोग आए थे, कुछ बातें हुई थी, उनको कहीं भी ले गए थे। क्या कुछ वो मामला था? वो जैसे डॉग स्पॉट की टीम आया था तो वही जैसे कि उस घर गाड़ी में घुसा तो बालू निकला था तो वही उसको जैसे कि जांच के लिए कोर्ट में गए थे, उसको कि डीएनए सब जांच होता है वो इसके लिए। अच्छा, वहाँ पे कुछ गाड़ी में मिला था कोई सामान? हाँ, जो दुकान में बगल में जो गाड़ी था वही गाड़ी में से बालू जैसा कुछ मिला था वो इसी की जांच की। उसका अभी रिपोर्ट आपको नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, क्या लगता है इतना समय वक्त बीतते जा रहा है, कहाँ पे आपका कुछ तो लगता होगा ऐसा कि कहीं ना कहीं किसी का हाथ है इसमें? किसी का हाथ, जो हम लोग जैसे उतना ध्यान देते नहीं गए, वो पढ़ने अपने लिखने जाता था, उधर से आता था, वो अपना ध्यान दे कर बैठा हुआ था, फिर उसके बाद जो उस टाइम मिला वो अपना हटा दिया। तो उम्मीद है कि बच्चा सकुशल अपने घर आएगा? हाँ, उम्मीद है कि हाँ बच्चा सकुशल वापस आएगा। देखिए, ये अंश और अंशिका के पिताजी थे और ये काफ़ी उदास है, काफ़ी निराश है, लेकिन हर वक्त इनको एक उम्मीद जग रही है प्रशासन से कि प्रशासन जरूर कहीं ना कहीं आज न कल अंश और अंशिका को इसी बस्ती में वापस सकुशल लेके आएगा। हमें भी कुछ सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि आज से 24 घंटे के अंदर में कहीं न कहीं पुलिस उस मुकाम तक पहुंची है और जल्द ही जल्द कुछ एक अच्छी समाचार इस बस्ती को मिलेगा। इसी को लेकर के तमाम लोगों में हलचलें हैं और उम्मीद भी जताया जा रहा है कि जो रांची पुलिस ठीक है, लगभग 17,000 नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए, बातचीत सुनवाने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कब तक अंश और अंशिका को सकुशल वापसी पुलिस करवाती है।